अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे तो दोस्तों हमने एक यूनिट को ओरियंट का ये 1.5 टन का जो ना इन्वर्टर यूनिट है, तो इसमें हमने गैस को कंप्लीट चार्ज करना है R410। तो जैसा कि इन्वर्टरों यूनिटों में ये दोनों गैसें ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं, R32 और R410 या R22 भी है, सादा एसी भी है। तो सबसे अच्छा तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करेंगे। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। किस तरीके से गैस को चार्ज करना चाहिए सारा कंप्लीट आपके साथ तरीक़ाकार शेयर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमने आपके साथ इसमें पॉइंट आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले जैसा कि आप इसमें यूनिट देखेंगे टेम्परेरी तौर पे हमने फिट किया हुआ है। तो ये लीकेज थी, लीकेज रिपेयर करने के बाद हमने इसको गैस चार्ज करनी थी। इसमें आपका भी फ़ायदा हो जाएगा कि वीडियो बन के आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि आप इसमें देखेंगे दोनों सिस्टम पास पड़े हुए हैं। तो इसको हमने आर्जी तौर पर फिटिंग लगाई है और उसके बाद हमने इसमें आउटडोर में प्रेशर मौजूद है जो हमने लीक चेक करने के लिए इसमें दिया था, और इसमें वायर कनेक्शन वगैरह सारे कंप्लीट कर लिए। तो इसी तरह जैसा कि आप इसमें हल्कियाँ देख सकते हैं बंद है, तभी प्रेशर इसमें मौजूद है। हम इसमें साथ मिनी फोल्डिंग गेज लगाएंगे। गेज लगाने के बाद आपको इसका जो ना इंटरनली प्रेशर चेक करके जॉइंट वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद हम इस प्रेशर को रिलीज़ कर देंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि कंप्लीट वीडियो की तरफ से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम HVAC RAC से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें। तो अभी हम इसके प्रेशर को रिलीज़ करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ करके चेक करते हैं। तो गेज में हमें दिखाते हैं आपके साथ। तो 150 से प्लस इसमें प्रेशर आएगा। तो वो हम सारे जॉइंट चेक करने के बाद दोबारा से आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों प्रेशर को हमने जो ना ओपन कर दिया, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं दोनों हल्कियों को हम ओपन कर देंगे और इसकी लीकेज है जॉइंट जो हमने लगाए फिटिंग के वो चेक करेंगे। उसके बाद तो कुछ देर के बाद प्रेशर चेकिंग करने के बाद इस प्रेशर को हमने रिलीज़ कर देना, खाली कर देना। उसके बाद जो ना नेक्स्ट स्टेप जो आएगा नंबर 2 कह लें, तो उसमें हमने सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से वैक्यूम करना है। सबसे पहले आपने सिस्टम को चेक कर लेना है, प्रेशराइज करके चेक करके टेस्टिंग करने के बाद आप एक अच्छे वैक्यूम पंप की मदद से इसको वैक्यूम करें। और जैसे ही वैक्यूम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आप इस स्टेप में जाके आगे देखेंगे, अभी हमारी लीकेज वगैरह की टेस्टिंग जो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कुछ देर ठहरने के बाद हम इसको वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम अच्छा होना चाहिए पंप। अगर आपके पास नहीं है तो आप रोटरी कंप्रेसर को वैक्यूम पंप बना सकते हैं। छोटे वाले को ना बनाएं, जो 1/4-5 के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो इस वजह से वो काफ़ी टाइम लग जाता है। इसने सिर्फ 8 से 10 मिनट में पूरे यूनिट को वैक्यूम कर दिया था। तभी हमने इस प्रेशर को जो ना रिलीज़ कर देते हैं। जैसे ही ये प्रेशर खाली होगा तो अब हम वैक्यूम पंप को साथ इसको वैक्यूम करना शुरू कर देंगे। तो उतनी देर में जितनी देर में प्रेशर वगैरह रिलीज़ होता है, चेकिंग होती है, हम इसके वायर कनेक्शन है वो भी जो ना कंप्लीट कर लेंगे। वो स्टेप भी आता है इसके साथ ही। वो फिटिंग के दौरान में समझ लें तो इसको जो है ना जैसे ही कनेक्शन आपने बाहर लगाने उसी तरह के इंडोर में लगाने, उसी तरतीब के हिसाब से। तभी हमने जो है ना इसको वैक्यूम शुरू कर दिया। तो इसमें कैप वगैरह भी कोशिश करें, कैप लगा दें, एंड कैप, ताकि यहाँ से एयर वगैरह ये ना ले। तभी हमने इसको आउटडोर को ओपन ही रखा हुआ है। तो कुछ देर बाद हम इसको वैक्यूम चेक करते हैं। तो वैक्यूम अभी हो रहा है। तो एक स्टेप हम इसमें साथ में करेंगे। कुछ वक्त पे कुछ वक्फा दे के चेकिंग करने के बाद से 12 से 3-4 मिनट के लिए वैक्यूम आप कर सकते हैं। थोड़ी देर ठहरने के बाद वैक्यूम चेक करने के बाद, तो आप जिसको डीप वैक्यूम भी बोला जाता है। हाँ, तो जैसा कि दोस्तों हमारा वैक्यूम जो ना चल रहा है, उतनी देर में हमने जैसा कि मैंने बताया था वायर कनेक्शन आपके सही होने चाहिए। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि इन्वर्टर के जैसे ही आपने इंडोर पे लगाने, उसी तरीके के साथ आपने आउटडोर पे वही पोजीशन रखनी। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं जो रेड कलर है उसके साथ ही जो ना ब्लैक कलर है न्यूट्रल फेस और न्यूट्रल। उसके बाद आ जाती है सप्लाई या जो इसमें सिग्नल वायर होती है। सिग्नल वायर का तीसरा पॉइंट होता है, बाद में दरमियान में भी दिया होता है।
तो इसमें आप वैक्यूम दे सकते हैं। वैक्यूम 0 से नीचे सुई आ चुकी है, क्योंकि ये हाई प्रेशर गेज है जो कि प्रेशर के लिए और गैस चार्जिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें भी आप वैक्यूम कर सकते हैं। तो अगर आप वैक्यूम वाली गेज इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद में आपको दूसरी गेज भी साथ में इस्तेमाल करनी पड़ेगी वैक्यूम से थोड़ा सा प्रेशर देने के बाद। तो थोड़ी देर बाद वैक्यूम चेक करने के बाद दोबारा से, जैसा कि मैंने आपने बताया, डीप वैक्यूम करना चाहिए। तो इसको हम कोई 2-4 मिनट के लिए दोबारा से वैक्यूम कर देंगे। उसके बाद जैसा कि हमारे पास ये देख सकते हैं R410 का सिलेंडर है, तो इसमें हमने R410 डालनी है। तो इसका तरीकाकार ये, जैसा ही बंद यूनिट है बिल्कुल खाली है, तो इसमें आप लिक्विड चार्ज कर सकते हैं। तो जितना हो सकेगा हम उल्टा करके सिलेंडर इसमें लिक्विड भेजेंगे। जितना लिक्विड चार्ज हो जाएगा उसके बाद हम इसको चलाएंगे कुछ देर। तो अगर थोड़ी सी कमी पेशी रहेगी तो वो भी हम चार्ज कर देंगे। तो उसके लिए आप एम्पेयर मीटर की मदद ले सकते हैं। एम्पेयर मीटर से आप एम्पेयर सही तरीके से जज कर सकते हैं। और इसको तरीकाकार ये बेहतरीन होता है कि आप इसको फुल स्पीड पे जाने दें, लो टेम्परेचर रखें। जैसे ही फुल हाई स्पीड पे कंप्रेसर जाएगा, फुल रनिंग पे जाएगा, उस वक्त आपका सही एक्यूरेट प्रेशर आएगा। तो इसमें बाज़ कंफ्यूज भी हो जाते हैं, थोड़ी सी गैस डालते तो प्रेशर और देखते थे 150 के करीब आ गया था, लेकिन वो उस वक्त कंप्रेसर पूरी स्पीड से नहीं चल रहा था। जैसे फुल स्पीड से चलता था वो गैस कम शो हो जाती है, वो गैस उसको पूरा नहीं कर पाती। तो जैसा कि हमने इसमें लिक्विड चार्ज करेंगे इसमें, तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद थोड़ा सा इसको सिलेंडर को उल्टा देंगे और जितना लिक्विड हो सकेगा, लिक्विड आपका उसी वक्त चार्ज होगा जब आपके सिलेंडर में 1 किलो से ज़्यादा गैस होगी मौजूद, उस वक्त लिक्विड चार्ज होगा। इसमें ज़्यादा जल्दी हो जाती है, लेकिन ये आपने बंद यूनिट में करना है। बाद लोग क्या करते हैं कि चलते हुए यूनिट में इस तरह करते हैं, उससे रोटरी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये जो रोटरी होती है R22 की हो या 410 कोई भी रोटरी हो, ये लिक्विड चार्ज के लिए नहीं बनी होती। इसमें लिक्विड मफलर इसीलिए लगाया गया होता है कि रिटर्न जो ना वो गैस हालत में इसमें आए। तभी आप देख सकते हैं कि 250 से करीब प्रेशर चला गया है, तो इसने थोड़ा सा और भी बढ़ना है। तो यहाँ से जो ना लिक्विड लीक होना शुरू होगा, तो इसको हम थोड़ा सा टाइट करेंगे फ्लेयर नट को, जो कि गेज का है। तो दोस्तों अभी हम यूनिट को करते हैं ऑन। इसका लिक्विड रुकता है, तो साथ ही अभी हमने इसके जो ना यूनिट को इंडोर को ऑन कर दिया है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ब्लोअर ऑन हो चुका है। तो जैसे ही आउटडोर ऑन होगा वो भी आपको प्रेशर रिटर्न दिखाना शुरू कर देंगे। तो अभी 2-3 मिनट के लिए हम वीडियो को रोकेंगे। साथ ही ये आप सब देख सकते हैं कि 17 पे इसका टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ है। तो क्योंकि ये ओपनली पड़ा हुआ है, इसमें ग्रिल वगैरह नहीं लगी हुई, इसलिए इसने हवा जो ना इसका रिटर्न प्रेशर हाई रहना है। तो आउटडोर ऑन हो चुका है। अभी आप देखेंगे जो ना सुई जो प्रेशर वाली गेज की वो नीचे आनी शुरू हो जाएगी। 150 के करीब इसको आएगा रिटर्न प्रेशर। तो अभी ये आप देख सकते हैं आस्ता आस्ता नीचे जानी शुरू हुई है, एम्पेयर भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो ये 2-2.5 से स्टार्ट होके अभी 5 के करीब गए हैं। तो उसने 10 से ऊपर तकरीबन इसके एम्पेयर आएंगे। तो ये मल्टीमीटर आप लाजमी तौर पर यूज़ करें ताकि आपको एक्यूरेट अंदाज़ा हो सके। जो यूनिट पे वाट लिखे हुए हैं, एम्पेयर लिखे हुए हैं, उसके मुताबिक आपने उसको गैस को चार्ज करेंगे तो ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने मेन टॉपिक हमारा ये है कि इसको गैस को अच्छे तरीके से चार्ज करना है। R134 हो, R22 हो, R410 हो या R32 हो, इनमें से कोई भी गैस हो आप यूनिट में चार्ज करते हैं तो उसमें अगर वैक्यूम को
अपनाते हैं तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगी, बेहतरीन एम्पेयर का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और आप इसी तरह से देखेंगे जो लिक्विड लाइन और सक्शन लाइन है इसमें भी आपको डिफरेंट नज़र आएगा। ज़्यादातर यूनिटों में आपने देखा होगा कि गैस में आपको दोनों लाइनें ठंडी नज़र आती हैं, दोनों पे नमी आ रही होती है। अगर आप अच्छे तरीके से गैस को चार्ज किया होगा, वैक्यूम करके किया होगा, तो आपको जो लिक्विड लाइन है वो हल्की हल्की सी गर्म लगेगी और जो सक्शन लाइन होगी वो आपको सही यक ठंडी नज़र आएगी और उस पर भी नमी भी ज़्यादा होगी। जो लिक्विड लाइन होगी उस पर नमी नहीं आएगी। तो ये भी एक बहुत बढ़िया ट्रिक होती है या बहुत बड़ा जो साइन है अच्छी गैस चार्ज का। तब भी आप देख सकते हैं इसमें जो ना आपको प्रेशर दिखाते हैं, दोबारा से ये बंद हो गया। तो स्टैंड प्रेशर भी आप इजीली देख सकते हैं। तो स्टैंडिंग प्रेशर इसका जो 350 तक 410 का जाता है। इसी R32 का भी तकरीबन इसके राउंड अबाउट ही होता है। गैसों का कुछ रिज़ल्ट का आ जाता है, कोई चाइना की या दूसरी अच्छी वाली गैसें, इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है यूनिटों का प्रेशर का स्टैंडिंग। तो दोबारा से हम इसको जैसे ही ऑन होगा आपको दोबारा से दिखाना शुरू कर देंगे। तो दोबारा से ट्रिप हो गया था, यूनिट दोबारा से चला। अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे जा रहा है और इसने स्टार्ट लिया। अब आप उस एम्पेयरों को देख रहे हैं, एम्पेयर भी बढ़ने शुरू हो गए और जो हाई प्रेशर गेज है वो नीचे आनी शुरू हो गई सुई। जैसा कि मैंने इसको बताया कि 1.5 टन के 9.5 से 10 एम्पेयरों तक जाते हैं, बाद में 10 से भी ऊपर चले जाते हैं। और इसमें बाद में जैसे ही गैस पूरी हो जाती है, रिटर्न अच्छी आ जाती है, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, एम्पेयर भी साथ ही डाउन आने शुरू हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 150 के राउंड अबाउट इसका प्रेशर आ रहा है। तो जैसे इस पर कवर लगेगा रिटर्न अच्छी होगी और भी इसमें इसका जो ना रिटर्न प्रेशर कम हो जाएगा। तो रिटर्न भी इसमें आप देखेंगे जो नीचे वाली उस पर नमी आई हुई है, दूसरी लाइन में नमी नहीं है। अगर गैस अच्छे तरीके से चार्ज हुई होगी तो ये वाला रिज़ल्ट आपको लाजमी तौर पे मिलेगा। ये देखिए जब 9 से ऊपर एम्पेयर हो गए तो इसका मतलब गैस आपकी बिल्कुल सही चार्ज पूरी हो चुकी है। इसमें तकरीबन 1400 से 1500 ग्राम तक गैस डली है। तो इसमें नहीं लिखा हुआ, बाज़ यूनिटों में लिखा होता है 150 यानी कि 1500 ग्राम तक 1.5 टन में यूनिटों में डलती है गैस। तो दोस्तों अभी हम जैसा कि मल्टीमीटर से एम्पेयर चेक कर रहे हैं, साथ ही आप वोल्टेज भी चेक कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वोल्टेज करंट कितना आ रहा है। तो उसके हिसाब से भी एम्पेयर कम ज़्यादा हो सकते हैं। अगर वोल्टेज बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, 220-30 होंगे, तो इसके एम्पेयर जो है ना 10 के करीब आ जाएंगे, 9.5-10 करीब जो आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 100 तो 5-6 इसके 205-6 वोल्टेज आ रहे हैं। तो वो भी आपको दिखा दिए। तो ये लाजमी तौर पे सबसे पहले जहाँ भी आपको कंप्लेन आती है, ये तो हमने इसके साथ अटैच कर दिया वीडियो में। एक पॉइंट आपको ये भी मिल गया, लाजमी तौर पे जहाँ भी आप कंप्लेन करें एसी की या फ्रिज की, नंबर 1 पे सबसे पहले आपने बिजली को ही चेक करें कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारी गैस जो ना कंप्लीट हो चुकी है, रिटर्निंग आ चुकी है। तो इसको दोबारा से 1-2 दफ़ा बंद हुआ यूनिट हमने ऑन करने के बाद, क्योंकि हमने इसको इंस्टॉल करना है तो इसलिए हम इसके साथ ही गैस को पंप डाउन कर देंगे। अभी जैसे ही यूनिट ये ऑन होता है तो सक्शन जो डिस्चार्ज लाइन है सबसे पहले हम इसको बंद करना है। उसके बंद करने के बाद जो ना जैसे ही देखेंगे सुई 0 पे आ जाए, उसके बाद हमने सक्शन लाइन को भी बंद कर देना है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके इससे हेल्प हुई है, इसमें कोई वैल्यू ऐड हुई है आपके काम में, तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। तो हम HVAC RLC से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं दोस्तों। तो जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा हम इस पूरे यूनिट को उतार के तो दोबारा से फिटिंग कर देंगे इसकी। तो यहाँ तक दोस्तों देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, काम अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को
शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।